Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी तमाम वोकेबलरी और ये शॉर्ट सेशन होगा आपके लिए वोकेबलरी इनहेंसमेंट का। सबसे पहले है हश अप। हश अप का मतलब होता है बात को दबाना। अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई है और आपने कहा है कि भाई बस खत्म करो, अब इस बात को दबा दो, काइंडली हश अप दिस मैटर। या फिर किसी बोलते हुए इंसान को खामोश करवाना। आपने कहा कि आई हश्ड यू, अब मैंने तुम्हें चुप करवाया। अब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपने अगर मेरी तमाम वोकेबलरी देखी हुई है, तमाम वीडियोस देखी हुई हैं, तो आगे का सेंटेंस आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक हश अप का मतलब आपको बता रही हूँ। इसका मतलब होता है किसी को खामोश करवाना। इसके बाद है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो दिवालिया जिसका हो गया हो, यानी भी नया नया ऐसा, शायद उसने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया हो या कहीं पर, लेकिन अब वो कंगाल हो गया हो। लेकिन इसके बरक्स अगर हमारे पास एक वोकेबलरी है ब्रोक, तो ब्रोक का मतलब होता है ऐसा इंसान जो पैदाइशी तौर पर ही कंगला है, यानी ब्रोक, BROKE ब्रोक। लेकिन इसके आगे बैंकरप्ट हमारे पास वो इंसान होता है जो टेम्पररी कंगाल हो गया हो। इसके अलावा हमारे पास है बर्न। बर्न का मतलब जलना या जलाना, दोनों में आता है कि किसी चीज का जलाना या जलना दोनों में आता है। आई विल बर्न द ऑल न्यूज़पेपर एंड आई बर्न द न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर जलाऊंगी एंड मैंने न्यूज़पेपर जलाए थे। इसके बाद है कंसील। कंसील का मतलब होता है हाइड, यानी छुपाना। इसीलिए जो मेकअप वगैरह में कंसीलर लगता है वो भी छुपाने वाला होता है, कंसील में छुपाना। इसके बाद है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है फर्क करना। एक अच्छा स्टूडेंट, एक बुरा स्टूडेंट है, दोनों के साथ आप रवैया एक जैसा रख सकते हैं, लेकिन दोनों को एटलीस्ट आप इन टर्म्स ऑफ द रिवॉर्ड एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। सो वी शुड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन। इसके अलावा फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी को सहूलियात वगैरह मुहैया करना। बहुत आसान सी वोकैबुलरी, आई डोंट थिंक सो आई नीड टू एलैबोरेट दिस। इसके बाद है इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है उभरना, जाहिर आना, किसी चीज के ऊपर गलबा इख्तियार करना। देन है हेयरसे। हेयरसे का मतलब होता है अफवाहें, यानी सुनी सुनाई बातें। इसके बाद है एजनाइट। एजनाइट का मतलब होता है किसी को भड़काना, जिसको हम प्रोवोक भी कहते हैं। जेपरडाइज। जेपरडाइज का मतलब होता है किसी की जिंदगी को मुश्किल में डाल देना। प्ले अप। प्ले अप का मतलब होता है बात को उछालना। ये हश अप के अपोजिट है। प्ले अप का मतलब होता है बात उछालना। इसके बाद है कॉन्डोन। कॉन्डोन का मतलब होता है हमारे पास मजम्मत करना, अपने अल्फाज आपने ऐसे बताने के किसी की आपने मजम्मत की है। इसके अलावा हमारे पास है इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब होता है मदाखलत करना, हम किसी काम को करने में इंटरफेरेंस करें, दैट इज कॉल्ड इंटरफेयर। लैच। लैच का मतलब एक होता है दरवाजे को बंद करना, दैट इज कॉल्ड क्लोज द डोर। लॉक करना, लॉक द डोर। लेकिन एक होता है दरवाजे को कुंडी लगाना, इसको हम कहते हैं लैच, तो लैच द डोर। इसके बाद है मम्बल। मम्बल का मतलब होता है मुंह में बुड़बड़ाना, सामने वाले के खौफ से अपनी बात उसको वाजे ना करना, दैट इज कॉल्ड मम्बल। इसके बाद है अपीज। अपीज का मतलब होता है किसी नाराज इंसान को मनाना, किसी का गुस्सा है उसको कम करना, अपीज। अगर मैं कहती हूँ अपना गुस्सा खत्म कर दो, अपीज योर एंगर। इसके बाद है विजिट द सिक। विजिट द सिक का मतलब होता है मरीज की अयादत करना। गिगल। गिगल का मतलब होता है तंजिया तौर पर किसी पर छुप कर हंसना, या फिर इसकी ऑक्सफोर्ड में जो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है वो है खी करके हंसना, गिगल। इसके बाद है इम्पैरल। इम्पैरल का मतलब होता है खतरा मोल लेना, हम कहते हैं टेक रिस्क, टेक रिस्क। इसकी जगह हमें कहना चाहिए इम्पैरल। देन है रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट का मतलब होता है पीछे हटना, अपनी कही हुई बात से पीछे हट जाना, दैट इज कॉल्ड रिट्रैक्ट। फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब होता है कोड़े लगाना। एम्पावर। एम्पावर का मतलब होता है किसी को ताकत देने का अमल। आई वॉन्ट टू एम्पावर द वुमेन इन पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान में खवातीन के लिए काम करना चाहती हूँ। एम्पावर किसी को ताकत देने का अमल। इसके बाद है हीप। हीप का मतलब होता है ढेर लगाना, यू डोंट नीड टू हीप योर वर्क। एंड द लास्ट वन इज ट्रेड। ट्रेड मीन्स तिजारत। आई होप आपको यहाँ तक की वोकैबुलरी समझ आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कर दें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।